उसके बाद आगे डिस्कशन पर बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपके सामने, खामनेई की मौत की पुष्टि के बाद मातम की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तेहरान की मस्जिदों में लोग मातम कर रहे हैं, रो रहे हैं। और ईरान के लोगों ने जब वो पवित्र एक दरगाह है इमाम रेजा का श्राइन, इमाम रेजा की दरगाह, वहां पर भी जैसे ही लोगों ने ये सुना तो वो ये देखे तस्वीरें भी आपके सामने, जो भी इस वक्त इस ईरानी मीडिया के जरिए उसने खामनेई की मौत की खबर सुनी है, वो इस वक्त गम में डूबा हुआ है, शोक में इस वक्त डूबा हुआ है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर जो आप देख पा रहे हैं वो मस्जिदों की तस्वीरें भी हैं और पवित्र श्राइन जो है दरगाह, एक वहाँ की भी तस्वीरें, इमाम रेजा के श्राइन की तस्वीरें आपके सामने हैं। सड़कों पर मातम पसरा हुआ है, लोग मस्जिदों में, इबादत गाहों में रो रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। अपने सुप्रीम लीडर की शहादत में इस वक्त गम में डूबे हुए हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त खामनेई की मौत के बाद बने हालातों की। और लगातार जो ईरानी मीडिया के तमाम जो टीवी प्रेजेंटर हैं, चाहे वो प्रेस टीवी के हों, इरना के हों या फार्स टीवी के हों, ये तमाम लोग जब इस खबर को बताते हुए सामने आए, ये पुष्टि करते हुए सामने आए, तो वो भी खुद कितने गमगीन थे, वो उन वीडियोस को देखकर आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम लीडर उनके लिए क्या मायने रखते थे। और करीब 35 सालों का एक लंबा शासन उनका यहाँ पर रहा है। ईरान को लगातार उन्होंने लीड किया है, हर तरह के सैंक्शंस, हर तरह के प्रतिबंधों और हर तरह की सख्ती के बावजूद ईरान को खुद मुख्तार मुल्क न सिर्फ बनाया उन्होंने, बल्कि उसे मजबूती के साथ तैयार भी किया कि वो बाहर के हमलों को, अटैक्स को झेल पाए और उनका जवाब भी दे पाए। और ये लगातार हमने देखा है, पिछले साल भी जब 12 दिनों तक जंग चली थी और इस वक्त में भी कल जब अचानक से ये हमला हुआ, और यही वो एक स्ट्रैटेजी और यही वो होमवर्क होता है जिसको लेकर लगातार पिछले 2 महीने से अमेरिका और इजराइल जिस मौके का इंतज़ार कर रहे थे। पहला अटैक कल हुआ था दोपहर के वक्त में भारतीय समय के मुताबिक, और इसी अटैक में उन्होंने तमाम जो टॉप लीडरशिप थी उसको टारगेट करने की कोशिश की और इंतज़ार किया जा रहा था कि कोई मीटिंग हो जिसे लीड आयतुल्लाह अली खामनेई करे, ईरान के सुप्रीम लीडर उसे लीड करें और वहाँ पर उनके साथ IRGC के टॉप ऑफिशियल्स भी हों। और कल जब वो मौका आया, बिना देरी किए, बिना मौका गंवाए, फ़ौरन यहाँ पर इजराइल और अमेरिका ने ये अटैक किया और इसी में फिर बाद में देर रात तक इंतज़ार होता रहा कि किसी तरह से कोई पुष्टि आए कि सुप्रीम लीडर की इस हमले में मौत हो गई है। बाद में शहादत की पुष्टि खुद ईरान के मीडिया की तरफ से की गई है और पिछले 1 घंटे से ये इस वक्त मातम की तस्वीरें इस वक्त अब वो लगातार हमारे सामने हम देख पा रहे हैं। कर्नल हिमांशु सिंह इस वक्त मेरे साथ लगातार यहाँ पर बनी हुई डिफेंस एक्सपर्ट। कर्नल, अब सवाल IRGC की स्ट्रैटेजी को लेकर है, सवाल रजीम को लेकर है, लेकिन सवाल उस इमोशंस को लेकर भी है जो कि अमूमन देखा जाता है रिटेलिएशन में। वो एग्रेशन शायद वो इमोशन से ही मिल पाता है। तो अगले कुछ पलों का, कुछ घंटों का इंतजार हमें करना होगा IRGC को स्टेप को लेकर। और जाहिर तौर पर कि जब तैयारियां तो हैं ही, और 86 साल का एक सुप्रीम लीडर, आज नहीं तो कल उसे जाना ही था, लेकिन शहादत को चूंकि बड़ा माना जाता है, तो अब जब वो शहीद होने की उनकी खबरें आई हैं, ऐसे में और ज्यादा बड़े लेवल पर कोई एक बड़ा अटैक यहां पर प्लान हो सकता है, जिसको लेकर IRGC भी कह रहा है। नाउ कर्नल हिमांशु सिंह। मकसूद, देखिए, ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने किसी को खोया है। इससे पहले भी कासिम सुलेमानी की जब मौत हुई थी, तो उसके बाद देखिए लगातार ईरान ने सीधे मिसाइल इराक में जो अमेरिकन बेस था उस पे दागे थे और वहां पर काफी सारे जो अमेरिकन सैनिक हैं उनको गंभीर चोटें आई थी। इनफैक्ट इन 1983 ऑल्सो एक ऐतिहासिक हमला इन्होंने किया था जिसमें ट्रक से फिदायीन हमला हुआ था, जिसमें 241 के करीब अमेरिकन सैनिक मारे गए थे। इस समय क्योंकि युद्ध के हालात है, ये कोई प्रॉक्सीज के थ्रू हमला नहीं किया जा रहा है। IRGC को पता है उन्हें क्या करना है। देखिए, ये रमजान का पाक महीना है, लोग सुबह सहरी के लिए मस्जिदों में इकट्ठे होते हैं, जल्दी उठते हैं, और जब इस तरह की खबर उनको मिलती है और जब ईरान का मीडिया उस चीज की पुष्टि कर देता है, तो कहीं ना कहीं जिस इंसान को वो अपना ईश्वर मानते हैं उसकी मौत है। और देखिए, खामेनेई के पास में ऑप्शन था कि वो देश छोड़ के भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने शहादत को चुना।
क्योंकि एक चीज और हम समझ लें कि शहादत अगर आप दे रहे हैं तो आप अपनी नेक्स्ट लाइफ के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये जो यहाँ पर ईरान में लोग हैं वो सिर्फ इस जन्म में अपने आप को फ्री रखने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि अगर इंसान जन्नत में जाता है तो उसको क्या ट्रीटमेंट मिलता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और देखिए, हमला डेफिनेटली होगा, हमला बहुत बड़ा होगा। जो भी इनकी कैपेसिटी है, जैसा मैं लगातार कह रही हूं, उसको पूरा ये एक साथ इकट्ठा करके कंसोलिडेट करके हमला करेंगे। जैसा हमने देखा कि जो अमेरिका और इजराइल का भी जो अटैक आया था, उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि सरप्राइज एंड डिसेप्शन का जो एलिमेंट है उसको इंटैक्ट रखा जाता है, तो उन्होंने सबसे पहले हमले किए कि वो टॉप लीडरशिप को हलाक कर दें। इसी तरीके से जब इनका जो हमला होगा तो ये भी आईआरजीसी भी अपना ये नहीं बताएगी कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि हमला चाहे इजराइल की धरती पे करें या अमेरिका के जितने भी बेसिस है उस पे करें, दे विल गो ऑल आउट, क्योंकि अब उनको मरना मारना है और कोई इसमें ऑप्शन है नहीं। इनको पता है कि आफ्टर फ्यू डेज, क्योंकि ऑलरेडी देखिए जिस स्थिति में हम अब हैं। कल रिवांशी प्लीज मेरे साथ आप बने रहिएगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इमाम रेजा में काला झंडा लगाया गया। शोक के लिए, मातम के लिए काले रंग के झंडे को अब वहां पर लगा दिया गया है। झंडा इस वक्त बदल गया है वहां पर। इमाम रेजा के श्राइन की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने देखी न्यूज़ 24 पर। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत हो चुकी है। जो अटैक इजराइल